नमो नारायण। महाभारत भाग 4। भीष्म ने काशी नरेश की पौत्रियों का अपहरण क्यों किया? शांतनु सत्यवती विवाह और संतान। हस्तिनपुर में महाराज शांतनु और सत्यवती का विधिपूर्वक विवाह हुआ। समय आने पर शांतनु सत्यवती को 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र चित्रांगद परम बुद्धिमान और महापराक्रमी था। दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य महान धनुर्धर था। जब विचित्रवीर्य अभी बालक ही थे तभी राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु की मृत्यु होने के बाद चित्रांगद का राज्याभिषेक हुआ। राजा चित्रांगद अपनी वीरता के अभिमान में अन्य राजाओं का तिरस्कार करने लगे। इस कारण उनका कई राजाओं से अनावश्यक युद्ध भी हुआ। इसी तरह का एक युद्ध उनके समान नाम वाले गंधर्व चित्रांगद से हुआ। इस द्वंद्व युद्ध में वे गंधर्व चित्रांगद के हाथों मारे गए। द्वंद्व युद्ध होने के कारण भीष्म उनकी सहायता नहीं कर सके। जीत के बाद गंधर्व चित्रांगद अपने लोक चला गया। महाराज चित्रांगद की मृत्यु के बाद भीष्म ने उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को कुरुदेश का राजा बनाया जो अभी बालक ही थे। अपने बड़े सौतेले भाई भीष्म की देखरेख में वे शासन करने लगे। विचित्रवीर्य भीष्म का बहुत सम्मान करते थे। भीष्म भी इस अल्पवयस्क राजा की सब प्रकार से रक्षा और सहायता करते थे। वे माता सत्यवती से भी राय लेते थे। भीष्म द्वारा काशी नरेश की पुत्रियों का हरण। राजा विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। उन्हें पता चला कि काशी के राजा अपनी 3 पुत्रियों का एक साथ ही स्वयंवर कर रहे थे। उनकी तीनों ही पुत्रियां रूप और गुणों से संपन्न थीं। अपने भाई के लिए पत्नी प्राप्त करने की इच्छा से भीष्म माता सत्यवती की आज्ञा लेकर अकेले रथ से काशी पहुँचे। इस समय तक भीष्म वृद्धा होने लगे थे। उनकी अधिक आयु देखकर तीनों कन्याएं उनसे दूर भाग गईं। अन्य राजा लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे बूढ़े होने पर भी विवाह की इच्छा रखते थे। उपस्थित लोगों ने उनके आने का कारण जाने बिना ही उनके लिए कटु वचन बोला। उनके कटु वचनों से भीष्म को क्रोध आ गया। वे बलशाली और युद्ध कुशल तो थे ही। उन्होंने तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और बोले, क्षत्रियों के लिए बलपूर्वक कन्या को जितना राक्षस विवाह के रूप में मान्य है, मैं इसी के अनुरूप इन तीनों कन्याओं का हरण कर रहा हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे पराजित करने का प्रयत्न करो। मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ डटा हुआ हूँ। भीष्म और संयुक्त राजाओं का युद्ध। काशीराज से ऐसा कहकर वे सबको ललकारते हुए रथ को शीघ्रता से लेकर चलें। उनके ललकारने से सभी राजा और उनके सैनिक योद्धा युद्ध के लिए तैयार होकर आ गए। एक तरह भीष्म अकेले तो दूसरी तरफ बहुत सारे सशस्त्र राजा अपने सैनिकों के साथ। भयंकर युद्ध छिड़ गया, पर अकेले भीष्म ने उनके द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्रों को काटकर सभी को 2-2 वाण मारकर घायल कर दिया। उनकी वीरता की शत्रुओं ने भी प्रशंसा की। भीष्म और शाल्वराज का युद्ध। सबको हराकर भीष्म आगे बढ़े। तभी पीछे से शाल्वराज ने उन पर आक्रमण कर दिया। शाल्वराज ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भीष्म को घायल कर दिया। राजाओं ने वाह वाह कहकर शाल्वराज की प्रशंसा की और भीष्म को ललकारा। इसे सुनकर भीष्म सीधे शाल्वराज के पास आ गए। भयंकर युद्ध के बाद भीष्म ने शाल्वराज को हरा दिया पर उसे जीवित छोड़ दिया। राजा विचित्रवीर्य का विवाह। इस तरह सबको हराकर भीष्म उन तीनों कन्याओं, तीनों बहनों को लेकर अपनी राजधानी हस्तिनापुर आ गए। उन्होंने उन कन्याओं के साथ पुत्री, छोटी बहन या पुत्रवधू की तरह व्यवहार रखा। राजधानी में माता सत्यवती की सलाह से इन तीनों बहनों के साथ राजा विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी होने लगी। इन तीनों में जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था अम्बा। उसने जब सुना कि भीष्म अपने छोटे भाई से उनका विवाह करेंगे तब वह भीष्म से बोली कि वह शाल्वराज को अपने पति के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी। शाल्वराज की भी ऐसी ही इच्छा थी। स्वयंवर में वह उसका ही वरण करने वाली थी। उसकी बातें सुनकर भीष्म ने अपने सलाहकारों से वैवाहिक कर्म के विषय में युक्तियुक्त विचार किया। धर्म पर विचार करके उन्होंने अम्बा को शाल्व नरेश के यहाँ जाने की अनुमति दे दे। शेष दोनों बहनें, अंबिका, इसका एक नाम कौसल्या भी था, और अम्बालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ शास्त्रीय विधि से कर दिया गया।
दोनों बहनें कुरुवश के रूप और गुणों से संपन्न नरेश विचित्रवीर्य को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थीं। विचित्रवीर्य भी इन दोनों के सौंदर्य और उनकी सेवा भाव से बहुत संतुष्ट थे। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु। नवयुवक राजा विचित्रवीर्य दोनों पत्नियों के प्रेम के कारण विलासी बन गए। हितैषियों और सगे संबंधियों के समझाने का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। असंयमित जीवन के कारण वे विवाह के 7 वर्षों बाद ही राज्यक्षमा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए।